हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर टॉरसेस व्हाट इज़ कमिंग फॉर जून फर्स्ट हाफ। क्या मैसेजेस है फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या जानना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिल जाएगा। सो लेट अस सी टॉरस व्हाट इज़ कमिंग जून फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। So, gathering your tribe, joy and delight, open your heart to joy. Let's see your tarot cards. Taurus for June first half. Six of Wands, Two of Cups, interesting. We have the High Priestess and the Three of Cups. Tauruses. टॉरस, आई फील लाइक फाइनली आपको लाइफ में सेटलमेंट या बैलेंस की एहसास काइंड ऑफ हो रहा है। यहाँ पर यू आर फीलिंग बैलेंस्ड, यू आर फीलिंग एनर्जाइज्ड। आपको लग रहा है कि ठीक है, चलो बहुत टाइम के बाद थोड़ा सा सुकून, चैन, शांति या हैप्पीनेस मिला है मुझे। थोड़ा सा टाइम में अपने लिए कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लाइक आई हैव माई ओन सिचुएशन गोइंग ऑन। आई सी टॉरस दैट इस टाइम पे आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो आपको बस हैप्पीनेस, ब्लेसिंग यही सब देता है। लाइक बहुत पॉजिटिव किस्म के लोग आपके आसपास रहेंगे इस जून फर्स्ट हाफ में। काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे फैमिली, काफ़ी अच्छे लोग, कलीग्स, बॉस, मैनेजर, जो भी है, जहाँ भी है, बहुत पॉजिटिव किस्म के लोगों से आप घिरे हुए होंगे जो आपको ऑफ कोर्स एक बेटर पर्सन बनने में मदद करते हैं, जो आपको कुछ बेटर सिखाते हैं, आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द पीपल यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू जो आपके लिए ज़रूरी थे। एंड इनको आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में। जितना आप अपने ऊपर काम करते गए हो, उतना आप अपने लिए बेटर चीज़ों को, बेटर लोगों को, बेटर सिचुएशंस को मैनिफेस्ट ऑटोमेटिकली करते गए हो। So universe wants you to know, Taurus, that this is a time जब universe is telling you to have fun. You know, be in your own energy. हंसिए, fun कीजिए, मज़े कीजिए, and it is okay to feel like a child. It is okay to feel immature. Because I think Taurus, आप एक ऐसे person है life में जो काफ़ी पहले ही आपको मैच्योरिटी आपके अंदर आ गया है, या आप लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ें देखे हो जिस वजह से आपको हमेशा एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनना पड़ा है। आप कभी अपने इनर चाइल्ड को बाहर नहीं लेके आ पाए, आप कभी इमेच्योर कोई काम नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन नहीं था। आपको हमेशा एक रेस्पॉन्सिबल सन, एक रेस्पॉन्सिबल डॉटर, एक रेस्पॉन्सिबल पेरेंट, एक रेस्पॉन्सिबल सिस्टर, ब्रदर, जो भी है, बनना पड़ा, हमेशा बनना पड़ा। बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपको लोगों को संभालना पड़ा है। कोई आपको संभालने वाले कोई ऐसा नहीं था आपके लाइफ में, या नहीं थी आपके लाइफ में। सो यूनिवर्स इज़ गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव फन। क्योंकि अब आप जिन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, दीज आर द पीपल जो आपको ये सिखाएंगे टू हाउ टू ब्रिंग आउट योर इनर चाइल्ड, हाउ टू एक्सपीरियंस लाइफ। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि जून फर्स्ट हाफ में आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है या बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ हो रहा है। नहीं, सिंपल चीज़ें हो रही है, सिंपल मूवमेंट, सिंपल चीज़ें, सिंपल मैनिफेस्टेशंस का पूरा होना, कुछ ऐसे लोगों का आना या रहना लाइफ में जो मे बी उतना भी कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, बट आपको जो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा इन लोगों के साथ, वो है आपका मेन ब्लेसिंग, वो है आपका मेन लेसन, वो है आपका मेन हैप्पीनेस का सोर्स, या सेंटर ऑफ अटेंशन भी कह सकते हैं।
So don't forget to have fun, don't forget to play, don't forget to bring out that inner child जो आपके अंदर है, जिसे बाहर लाने का आपको कभी मौका नहीं मिला. इट इज़ ओके कि अगर आप इस टाइम पे थोड़ा सा अपने लिए कुछ करना चाहते हो, जीना चाहते हो. इट इज़ ओके कि अगर आप कुछ इमेच्योरली सोच रहे हो. इट इज़ ओके कि अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हो. आपको इस वक्त परफेक्ट नहीं बनना है, आपको इस वक्त किसी से वैलिडेशन नहीं हासिल करना है. ओके फॉर अ लॉट ऑफ़ यू टॉरसेस, आपने कुछ तो लेसन यहाँ पे कंप्लीट किया है. एंड मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपके कुछ लव से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड, या फिर फ्रेंडशिप या फैमिली भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू टॉरस. बट आई सी दैट आपने कुछ बहुत डार्क मोमेंट, डार्क टाइम बिताया है रिसेंटली. कोई ऐसा चीज़ जो आपको बिल्कुल अंधेरे में डाल दिया था, कुछ ऐसा जो आपको लग रहा था कि मैं कभी इस चीज़ से निकल नहीं पाऊँगा, या मैं कभी इस डार्कनेस से हैप्पीनेस की तरफ नहीं बढ़ पाऊँगा, या समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करके रखा था लाइफ में, या अभी भी शायद थोड़ा सा डीमोटिवेशन है आपके लाइफ में, अभी भी अंधेरा है आपके लाइफ में. बट आई सी जून फर्स्ट हाफ इज़ अ टाइम जब टॉरस, यूनिवर्स इज शोइंग यू द लाइट. यूनिवर्स आपको उस लाइट का डायरेक्शन दिखा रहे हैं इस जून फर्स्ट हाफ में. यूनिवर्स इज काइंड ऑफ शोइंग यू हाउ ब्यूटिफुली आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकते हो. स्पेशली वो लोग जो किसी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, किसी के साथ अपना रिकन्सिलिएशन, किसी के साथ अपना रिश्ता थोड़ा सा और मजबूत करना और स्ट्रेंथन करना, ये सब पाना चाहते हो, ये सब करना चाहते हो, देन जून फर्स्ट हाफ इज़ द टाइम फॉर यू टॉरस. ओके आई एम ऑल्सो सीइंग दैट ये लोग सिर्फ आपके लव लाइफ या फ्रेंडशिप में नहीं है. दीज कैन ऑल्सो बी बिजनेस पार्टनर्स, दीज कैन ऑल्सो बी क्लाइंट्स, बिजनेसेस, यू नो, कॉरपोरेशंस, ऑफिस कलीग्स, समथिंग टू डू विद योर करियर. क्योंकि ऐसे भी लोग आएंगे आपके तरफ जो आपका बिजनेस आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, जो आपका काम में आपको मदद करेंगे, जो ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स जो आपको बिजनेस ला कर देंगे. सो देर इज़ समथिंग जो ग्रो हो रहा है आपके लाइफ में, नॉट ओनली इमोशनली बट करियर में भी, पर्सनली भी. यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन, आपके एक्सपीरियंसेस ग्रो हो रहे हैं जून फर्स्ट हाफ में. योर मैसेज वुड बी दैट ऑलवेज ट्रस्ट द एनर्जी जो आपको दूसरों से मिल रहा है. इस टाइम पे दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है. दूसरे लोगों से आपको जो एनर्जी मिल रही है, जो फीलिंग, जो एहसास, जो महसूस हो रहा है आपको किसी के पास जाकर, वो इम्पोर्टेंट है. ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ एक फाइनल डिस्कशन, या फिर एक फाइनल एग्रीमेंट, या फिर एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग जो आपका हो रहा है. अब ये बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, करियर रिलेटेड, या पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, ऐसा. सो आई सी दैट आप फाइनली बैठ के किसी के साथ बात कर रहे हो कुछ ऐसे टॉपिक पे जो जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, जिसके बारे में बहुत आपको जानना था, क्वेश्चंस पूछने थे, या सामने वाले को पूछना था. सो यू आर फाइनली गेटिंग क्लैरिटी, यू आर फाइनली अंडरस्टैंडिंग कि इस सिचुएशन में रियलिटी क्या है, इस सिचुएशन में सल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है. सो आई सी दैट आप डेफिनेटली यहाँ पे इस टाइम पे किसी के साथ बैठ के बातें कर रहे हो, ताकि आप एक चीज़ को रिजॉल्व कर पाओ, सॉल्व कर पाओ किसी प्रॉब्लम को जो काफ़ी टाइम से आप लेके चल रहे हो. ओके आपको कुछ रिसीव होने वाला है, बट आपको रेडी रहना पड़ेगा इस गिफ्ट को रिसीव करने के लिए. अब ये कोई गिफ्ट, लिटरली गिफ्ट हो सकता है, कोई प्रेजेंट, यू नो, जो कुछ कोई आपके घर आए और आपको कुछ प्रेजेंट भेजे, प्रेजेंट दे, गिफ्ट दे, ऐसा कुछ हो सकता है. या फिर दिस इज़ लाइक समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, लाइक अ ब्लेसिंग. सो टॉरस, आपके पूरे रीडिंग में एक बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ऑफ अ ब्लेसिंग जो आप रिसीव करोगे. एक विश फुलफिलमेंट, एक फन लविंग हैप्पीनेस एनर्जी, मूविंग टुवर्ड्स द लाइट, फाइनली होपफुल होना, फाइनली उस लाइट को ढूंढ पाना, समथिंग रिलेटेड टू दैट. ओके
ऑल्सो यूनिवर्स वॉन्ट्स कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ओपन अप करें व्हेन इट कम्स टू आपका फीलिंग्स, आपके ओपिनियंस, आपका थॉट, वट एवर इट इज़, आप एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। चाहे वो आप किसी इंसान के सामने एक्सप्रेस कर रहे हो, चाहे वो आप कुछ लिख कर रहे हो, चाहे वो आप किसी प्रोफेशनल के सामने कर रहे हो, बट स्पिरिट वांट्स यू कि आप थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करें। आप इतना कुछ अपने अंदर कैद ना करें। आप जितना एक्सप्रेस करोगे आपको उतना एक्सेप्टेंस मिलेगा, आपको उतना क्लैरिटी मिलेगा, आपको उतना एक सुकून या बैलेंस का एहसास होगा। आप बहुत ज़्यादा डरते हो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने ओपिनियन सामने रखने के लिए। आप डरते हो जजमेंट से, आप डरते हो कि सामने वाला आपसे बेटर है किसी चीज़ में, आपको डर है या आपको एक ऑकवर्ड अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है किसी चीज़ में। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि ये बस आपका भ्रम है, दैट लोग आपको पसंद नहीं करेंगे या ये कुछ करने पर आप ऑकवर्ड हो जाएंगे एंड लोग आप पे हंसेंगे या ऐसा कुछ। बिकॉज यू नीड टू एक्सप्रेस मोर, यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट हर्मिट एरिया। ये टाइम हर्मिट होने का नहीं है, ये टाइम चुप बैठने का नहीं है, दिस इज़ अ टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। आपके करियर में फोकस कीजिए ऑन बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। इस टाइम पे पैसा से भी ज़्यादा, इनकम से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशंस। आपके क्लाइंट्स के साथ आपका रिलेशन, आपके कलीग्स के साथ, आपके कंपिटिटर के साथ, व्हाटएवर, इन्वेस्टर्स के साथ, ये जो रिलेशनशिप्स आप इस वक्त बिल्ड करेंगे लोगों के साथ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर आपका फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर करियर सिचुएशन भी डिपेंड कर सकता है। सो कोशिश कीजिए दैट जो रिलेशंस आपने बनाया है अभी तक अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी में, करियर में, उसे आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। साथ साथ जो नए कनेक्शंस आप बना रहे हैं उन्हें भी आप काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद के ऊपर बना रहे हैं। बिकॉज़ यही लोग आपको सक्सेस ला कर देंगे, यही लोग आपको सही रास्ता दिखाएंगे, यही लोग आपको डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली चाहे काइंड ऑफ आपके फ्यूचर, आपके टारगेट या गोल या एम्बिशन जो भी कहे वहाँ तक आपको पहुँचाएंगे। सो ये कनेक्शंस आपके लाइफ में, प्रोफेशनल कनेक्शंस इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें अगर आपने संभाल लिया तो ऑफ कोर्स आप जो चाहते हो वो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा, चाहे वो पैसा हो, फेम हो, कोई अच्छा पोस्ट हो, वट एवर इट इज़, डजेंट मैटर। इंट्यूशन पे प्लीज़ फोकस कीजिएगा। इंट्यूशन ही वो चीज़ है जो आपका गाइडिंग फैक्टर होगा इस वक्त। आपको कोई हेल्प करने वाला है किसी चीज़ में या हेल्प करने वाली है किसी चीज़ में। इट्स लाइक अ हेल्प एंड दिस कुड बी अ सोलमेट, लिटरली अ सोलमेट। हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको हेल्प चाहिए, फिनेंशियल हेल्प चाहिए, वो कोई करे आके, या हो सकता है कि आप एक बहुत ही लाइक मेंटली डिस्टर्ब्ड सिचुएशन में हो, वहाँ से आपको कोई अच्छा एडवाइस करे, अच्छा कुछ बताए एंड वहाँ से आपको हेल्प करे। कोई भी टाइप का हेल्प या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इंसान आपको लाके वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ला कर दे। सो दिस इज़ सम टाइप ऑफ अ हेल्प जो आप रिसीव करेंगे किसी इंसान से, एंड वो इंसान लाइक 90% चांसेस आर कि वो आपका कोई सोलमेट, ट्विन फ्लेम टाइप ऑफ अ पर्सन है। एंड इस पर्सन का इस वक्त आपके लाइफ में रहने का एक ही मकसद है, टू हेल्प यू। मे बी ये चीज़ उस इंसान को भी नहीं पता, बट लाइक द यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट सोल का जो पर्पस है इस वक्त उस इंसान का इज़ टू हेल्प यू आउट थ्रू समथिंग जिसके थ्रू आप जा रहे हो, गुजर रहे हो। इसमें ये पर्सन आपका सपोर्ट करेंगे या आपका साथ देंगे या किसी पर्टिकुलर चीज़ में आपको हेल्प करेंगे। Again, this energy is here, Taurus, to come out of that energy of आई डोंट नो, क्या मैं तैयार हूँ, सामने वाला मुझसे बेटर है, ये सारी चीज़ों से आपको उभर कर आना ही पड़ेगा। इन इनसिक्योरिटीज़ को आपको इस टाइम पे छोड़ना ही पड़ेगा। बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग दैट आपका ट्राइब आपको बुला रहा है, आपके लोग, आपके जैसे लोग, आपने जिन लोगों को मैनिफेस्ट किया है वैसे लोग आपको बुला रहे हैं एनर्जेटिकली, एंड यू हैव टू कम फॉरवर्ड राइट नाउ। आप ज़िंदगी भर इस
अंधेरे में नहीं बैठ सकते, आप ज़िंदगी भर एक इनसिक्योरिटी को बढ़ावा देते हुए आप लाइफ नहीं बिता सकते। यू हैव टू कम आउट, यू हैव टू हैव फन। ओके, जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो उन लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथ चलेगा। फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, अगर है आपको पता है, सो डोंट फ्रीक आउट। ये थर्ड पार्टी जो है फ़िलहाल आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी में थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बट ये थर्ड पार्टी इज़ समबडी जो या तो आपके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में है, या इन लोगों के बीच का सिचुएशन कनेक्शन उतना बेटर नहीं है, उतना अच्छा नहीं है एट द मोमेंट। सो इस पर्सन का फोकस फिर से आपके ऊपर आ सकता है, या ये पर्सन फिर से थोड़ा सा ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके लाइफ में। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एक्चुअली, क्योंकि आपका पर्सनालिटी, आपकी एनर्जी ही ऐसी है दैट लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोशल गैदरिंग्स जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। एंड लव की जब तक बात है, थर्ड पार्टीज़, जिन लोगों में थर्ड पार्टी सिचुएशन है उन लोगों के लिए कह रही हूँ दैट थर्ड पार्टीज़ का अभी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कम होगा, थर्ड पार्टी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा इस वक्त। एंड किसी से अगर आप डील कर रहे हैं तो इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन अभी बेटर होने वाला है, आप दोनों अभी मेन फोकस पॉइंट में हो। तो अभी वो टाइम है जब आपको जो भी एक्शन लेना है या जो करना है वो आप कर सकते हैं। सो दैट इज़ द एनर्जीज फॉर यू हियर टॉरसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।